दिखाई लूंगी। गौर मोहन देव मुंह दिखाई देते हैं। अभी सभी चर्चा के विषय है कि शिशु का नामकरण क्या किया जाए। तो सभी चर्चा कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि क्योंकि आज नंद उत्सव है, नंद उत्सव के दिन जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम नंदुलाल रखा जाए। दासोस्म्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मुझे पादाम्बुजाय ते नमः। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, उनका अवतार हुआ। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में जीव को शरणागति सिखाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ही भगवत गीता में कह के जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को परित्याग करके मेरा शरणागति हो जाओ, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, और फिर आपको जो है मैं सभी प्रकार के पाप से मुक्त कराऊंगा। डरो मत। हे यू मैं, you are a very educated person. Why don't you go to the Western world and preach the message of Lord Chaitanya to the whole world? लेकिन आज के समय में हमें सुनेगा कौन, जबकि बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग देश को आजाद कराने में लगे हुए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत है, दिस इज एन अर्जेंसी। ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। राजनीति हमेशा बदलता रहता है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण भावनामृत है ये हमेशा एक ही रहता है, और इसकी आज बहुत आवश्यकता है। दुनिया में आज किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो कृष्ण भावनामृत की कमी। और आप सब इतने शिक्षित युवक हो, आप सब क्यों नहीं जाते हैं? आप सब जाइए पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज से प्रेरित होकर वो पाश्चात्य देश में चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। और ये उनकी पहली भेंट थी अपने गुरु से, और इसके बाद एक क्रांति होने वाली है। हाय, उनका आदेश था कि मैं पाश्चात्य देश में महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करूं, पर हाय कैसा दुर्भाग्य है मैं इसका पालन नहीं कर पा रहा और गुरुद्रोही बना हुआ हूं। हे आचार्य कृपा कृपा इस दास पर कृपा कर, इस दास पर कृपा कर। मैं
आपके कर्तव्य से बहुत प्रसन्न हूँ। आप इसी तरह अपना कर्तव्य करते रहिए। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने साक्षात रूप गोस्वामी जी का दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अब इसके बाद उनकी जो अगली यात्रा है वो पाश्चात्य देश के लिए शुरू हुई है। और कहिए स्वामी जी, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ? मेरे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने में मेरी सहायता करें। स्वामी जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप 70 वर्षीय और अमेरिका का यात्रा सरल नहीं है। आप वृद्ध हैं। आप इसकी चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। स्वामी जी, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। आप बहुत वृद्ध हैं, असक्त हैं। आप अमेरिका में कैसे जाइएगा? वहाँ बेसहारा हो जाइएगा। वहाँ आपके लिए वो अजनबी शहर होगा। वहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा है। मुझे पता है, लेकिन मेरा ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर मेरे गुरु महाराज ने सौंपी थी जब मेरी उनसे मुलाकात 43 साल पहले हुई थी। लेकिन इतने दिनों के बाद भी मैं असफल रहा। कम से कम जीवन के अंतिम दिनों में मुझे प्रयास करने का अवसर दीजिए। नहीं स्वामी जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप अक्षम हैं। आप अभी 70 वर्ष के हैं और आप किन लोगों को धर्म समझाइएगा? आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं तो आपसे अमेरिका का एक टिकट ही मांग रहा हूँ। आपकी एक स्टीमशिप कंपनी है, आपके पास तो बहुत जहाज हैं। क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति को जहाज के कोने में बैठकर जाने की अनुमति नहीं मिल सकती? नहीं स्वामी जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे मेरे पिता की याद आती है और मैं अपने 70 वर्षीय वृद्ध पिता को अकेले अमेरिका की यात्रा नहीं करने दूंगी। अच्छी बात है। हरे कृष्णा। आपके पिता आपको एक विनती कर रहे हैं, कृपया आप उसको सुनिए। उनको अमेरिका का एक टिकट देने की कृपा करो। आप उनकी इतनी सी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकती? ठीक है स्वामी जी, आपकी बेटी होने के नाते अब तो मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। बड़ी कृपा आपकी। हरे कृष्ण। और इसी चिंता में उन्हें उस जहाज पर हार्ट स्ट्रोक आता, हृदय आघात काफी तीव्र गति से, और वो एक दिन अचानक अपना चिंतन करते करते हृदय आघात से बेहोश हो जाते। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा गौरव, हा गौरव बोलते बोलते वो बेहोश हो जाते। प्रभुपाद जी, हा कृष्ण, हा कृष्ण। उसी समय ये चिंतन करते रहते हैं कि कृष्ण तुमने मुझे यहाँ तक भेजा है, आखिर कुछ सोच कर भेजा होगा। मैं वृंदावन में कितना अच्छा भजन कर रहा था, पर वो भगवान से कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। वो सिर्फ उनकी सारी इच्छाओं में अपनी स्वीकृति देते हुए उनके हर चीज में, सुख में दुख में, दोनों में भगवान का आभार व्यक्त करते रहते थे। और वो बहुत हृदय से कृष्ण को याद कर रहे थे, हृदय से याद कर रहे थे। हे कृष्ण तुमने मुझे यहाँ तक भेजा, आगे का रास्ता तुम्हें ही देखना है। हे कृष्ण। और तभी
और वो इसमें पूरी तरह समर्थ होंगे, योग्य होंगे। और इसके बाद प्रभुपाद जी तमाम परेशानियों के साथ हम लोगों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य जाति को कृष्ण भावनामृत जागृत करने का। मनुष्य पशु से एक अलग प्राणी है, क्योंकि एक पशु भगवान क्या है ये नहीं समझ सकता, और यदि एक मनुष्य भी भगवान को नहीं समझ सकता तो वह भी एक पशु के समान है। आपके अनुसार धर्म की क्या व्याख्या है? धर्म का अर्थ है भगवान को जानना, उनके रूप, उनके शक्ति, गुण, ऐश्वर्य आदि को जानना। सभी वैदिक शास्त्रों में यही बताया गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान यदि कोई है तो वह है भगवान कृष्ण, क्योंकि सभी वैदिक शास्त्रों का सार है भगवान से प्रेम करना। आप किसी भी धर्मशास्त्र से भगवान को समझ लीजिए, भगवान से प्रेम करना सीख लीजिए, तो आपके जीवन सार्थक होगा और आप नित्य भागवत प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। प्रभुपाद जी, कोई आपने जो 4 नियम बताए हैं, 4 नियम का पालन जो करता है क्या वो भक्त बनता है? नहीं, यदि कोई 4 नियम का पालन करता है तो वह मनुष्य बनता है। मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार सभी मनुष्य के हीन लक्षण हैं, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो प्राणी मात्र भी करते हैं, परंतु भेद यह है कि मनुष्य को इन 4 नियमों को शास्त्रों के आधार पर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है तो उसको कैसे समझें? वह व्यक्ति पागल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो या सुखी हो। एक बीमार व्यक्ति यदि दवाई नहीं लेगा तो उसकी बीमारी गंभीर रूप से बढ़ेगी। ठीक हम भी उसी प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय रोग से पीड़ित हैं। इसका इस कलिकाल में एक ही इलाज है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को स्वीकार करना, जिससे व्यक्ति भागवत प्रेम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी, हमेशा नशे में धुत रहने वाले हिप्पीज, जबकि वो नीच हैं, फिर भी वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं, तो क्या वे सही है? वो हिप्पी हैं इसलिए महामंत्र जपते हैं, तुम हिप्पी नहीं हो इसलिए महामंत्र नहीं जपते। क्या वह सही है? तुम उससे भी नीच हो। श्रील प्रभुपाद, एक आखिरी सवाल। यदि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी पाप कर्म किए हो और उसका परम लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति है तो उसे कितना समय लगेगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या पूरा जीवन? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आपने पूछा प्रेम प्राप्ति में कितना समय लगता है? 1 मिनट, बस केवल 1 मिनट। भगवद गीता में भगवान ने यही कहा है। भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग करके केवल एक कृष्ण की शरण में आ। केवल 1 मिनट में उन लोगों का उद्धार हो जाता है जो ऐसा करते हैं, और शाश्वत स्वधाम श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि लोगों के सवाल सुनते हुए और उन्हें उत्तर देते हुए अपने अंतिम क्षणों में प्रभुपाद जी ने इन 10 वर्षों में जो किया वो अकल्पनीय है। बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा भी वो किया नहीं गया। श्री प्रभुपाद जी ने एक ऐसे स्तंभ की नींव रखी जो आने वाले कम से कम 10,000 वर्ष तक अभिन्न रहेगा, उसे कोई हिला नहीं सकता। इतनी कम समय में, इतनी कम अवधि में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना बड़े सौभाग्य की, और ये किसी साधारण मनुष्य के बात भी नहीं है। श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देते हुए
और प्रभुपाद जी इस देह को त्याग कर भगवान का नित्य सेवा में लिप्त हो गए और अपने पीछे अपने असंख्य भक्तों को, शिष्यों को रुदन करता हुआ छोड़कर चले गए, एक अमिट छाप छोड़ते हुए जो आने वाले कई सालों तक इस समाज की सेवा में लगा रहेगा, उसके आध्यात्मिक विकास में उसका साथ देगा। श्रील प्रभुपाद हमारे बीच दैहिक रूप से नहीं रहे, पर उनके द्वारा किए हुए सारे कृत्य अमर हो गए, हमें एक आधार दे गए कि हमें जीवन को कैसे जीना है, किस दिशा में ले जाना है और कैसे भगवत प्राप्ति करनी है, और ये पूरा प्रयास करना है कि हमारा यह जीवन अंतिम हो। श्री प्रभुपाद अपने आखिरी समय में भी अपने शिष्यों को यही शिक्षा दे रहे थे कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तपस्या में लगा रखा। प्रभुपाद ने एक ऐसी विशालकाय संस्था की नींव रखी जो कई गुमराह युवाओं को रास्ता दिखाते रहेंगे। जब जब कोई युवा ये पूछेगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब तब प्रभुपाद जी की पुस्तकें, उनके दिए हुए सिद्धांत उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे सालों तक। हरे कृष्णा। करने वाले और इस तो इन सभी कलाकारों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, इतने उत्साह के साथ आपने इस ड्रामा का आनंद उठाया।